हेलो नाइन्थ क्लास। चलो आज चलते हैं हम व्याकरण के पाठ 4 पर, जिसका नाम है अलंकार। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए व्याकरण के, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय था और दूसरा चैप्टर हमारा समास का था और तीसरा हमारा वाक्य का था अर्थ के आधार पर। अब हम आ जाते हैं अलंकार पर। अलंकार शब्द का अर्थ देख लेते हैं क्या है। अलंकार का अर्थ जो है वो है आभूषण। आभूषण अर्थात गहने आदि जो भी हैं वो क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। उनको हम अलंकार कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुंदरता बढ़ाने वाले साधन, अर्थात सुंदरता के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में 4 चांद लगा दे। सामान्य भाषा में कहें तो ऐसे आभूषण जो सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं वो क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं। ये है अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंक्रियते एक संस्कृत में भी शब्द है, अलंक्रियते या अलंकरोति शब्द है, वो लिख लो। साधारण भाषा में थोड़ा कठिन हो जाएगा। अलंकरोति इति अलंकार है, अलंकरोति इति अलंकार है, यानी अलंकृत करता है वही क्या होता है, अलंकार होता है। अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना, यानी शोभा बढ़ाना ही अलंकार होता है। वाले साधन अलंकार कहे जाते हैं। अच्छा, तो शोभा बढ़ाने वाले साधन कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य ने कुंडल पहन लिए और महिलाएं जो है बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, गले में मालाएं पहनती हैं, तो ये सब क्या होते हैं, अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया अलंकार शब्द का अर्थ। तो इसमें हमारे को यहाँ इन सुंदरताओं से, आभूषणों से, इनसे क्या अभिप्राय है? इनसे कोई अभिप्राय नहीं है। ये केवल अलंकार क्या होता है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की, गहनों की, इस प्रकार के शोभा बढ़ाने वाले साधनों की जरूरत होती है, वैसे ही काव्य में भी, क्योंकि अलंकार तो केवल काव्य में प्रयुक्त होते हैं, गद्य में नहीं प्रयोग होते। तो काव्य में भी कुछ शब्द, कुछ गुण धर्म ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वही अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात हम इसकी परिभाषा लिखें तो जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। उन्हें हम अलंकार कहते हैं। उन्हें अलंकार कहते हैं जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। यहाँ गण लिखा हुआ है तो गुण है ये, जिन गुण धर्मों के द्वारा, यानी ऐसे जो भी प्रयास है काव्य में जिनके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, कविता की सुंदरता बढ़ती है, वही हमारे क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। अलंकार के भेद देख लेते हैं। अलंकार के भेद मुख्य रूप से 2 भेद हैं अलंकार के। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थात शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में तो शब्दालंकार है, और अर्थ के आधार पर उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार है। अलंकार के 2 भेद हैं, और शब्दा और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार पर चले जाते हैं कि शब्दालंकार, वैसे एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें शॉर्टली समझ में आ जाए कि अलंकार क्या है। अलंकार कौन से होते हैं? 2 होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा कौन होता है, अर्थालंकार। अर्थालंकार होता है।
शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास शब्दालंकार जो हैं वो यदि आपकी क्लास में जो लगते हैं वो केवल 3 ही लगते हैं। बाकी तो वक्रोक्ति और विप्सा, ये 3-4 अलंकार और हैं। पुनरुक्ति है, ये तो पुनरुक्ति तो आपको खर लगेगा, हम वो आपको समझाएंगे पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिर भी जो है हम जो है उसको लेके चलेंगे। तो हम जो है शब्दालंकार जो आपकी व्याकरण में बताए गए वो 3 ही बताए गए हैं। अनुप्रास, यमक, दूसरा है यमक अलंकार। मैं इस अलंकार शब्द आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर इसमें आएगा नहीं टेबल में हमारे। और श्लेष अलंकार, श्लेष, और एक ले लेते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश। ये है हमारे शब्द अलंकार। अब हम आते हैं कि अर्थालंकार में आते हैं कि कौन कौन से हैं हम जो पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो भेद है अलंकार का, टेबल नहीं बनेगी वैसे ही बना के बता देते हैं। तो अर्थालंकार में हम लेंगे उपमा अलंकार, और दूसरा लेंगे उत्प्रेक्षा, और तीसरा हम लेंगे रूपक अलंकार, चौथा हम भेद लेंगे मानवीकरण, और पांचवा भेद हम लेंगे इसमें अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। तो हम टोटल यहाँ पर जो समास पढ़ने जा रहे हैं वो 9 समास पढ़ने जा रहे हैं। नहीं सॉरी, अलंकार 9 अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, समास याद आ गया था। 9 अलंकार पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो है हम 4 तो शब्दालंकार पढ़ेंगे और 5 हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, जो मुख्यतः 9th क्लास में जो लगते हैं और जिनकी आवश्यकता पड़ती है। पुनरुक्ति मैंने इसलिए बढ़ा दिया कि काव्य में बहुत ज्यादा आता है ये बार बार आपके सामने, तो पुनरुक्ति के बारे में हमें ज्ञान जरूरी है। तो ये है शब्दालंकार और ये है अर्थालंकार। अब हम एक एक अलंकार पर आ जाते हैं, यानी पहले हम चलते हैं अनुप्रास पे। शब्दालंकार पे पहले शब्दालंकार की परिभाषा लिखते हैं। शब्दालंकार कौन से होते हैं, अर्थात सब नाम से ही पता लगता है कि शब्दालंकार का शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द शब्द होता है, जो वर्णों के मेल से, सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो शब्दों के माध्यम से जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि, काव्य की सुंदरता, काव्य सौंदर्य वृद्धि की जाती है, तब जो है शब्दालंकार होता है। तब उसे ऐसे लिख सकते हैं, शब्दा अलंकार कहते हैं। तब उसे शब्दालंकार कहते हैं जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अर्थ के माध्यम से होती है तो अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले भेद पर जाते हैं, अनुप्रास पर। तो अनुप्रास पे जाएंगे तो अनुप्रास की परिभाषा देखेंगे क्या है। जब काव्य में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जब, बड़ा आसान सा होता है, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराई, बार बार वही शब्द आ रहा हो, वर्ण लिख दिया, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। एक ही वर्ण है और उसकी आवृत्ति जो है एक से अधिक बार है, दो या दो से अधिक बार कह सकते हैं। एक से अधिक बार का मतलब अधिक बार होती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण हमने देखा कि तरनी
तनुजा तट तमाल, तनुजा तट तमाल तरुवर, बहु छाए। अब इस लाइन में हम देखेंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तय की आवृत्ति है। तो यहाँ पर क्या है, तय वर्ण की आवृत्ति है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि एक ही वर्ण का मतलब स्वर व्यंजन दोनों ही होते हैं, तो वहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति है, तो वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है, तय वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब और कितने भी उदाहरण आ जाएं आपके सामने तो बड़ा आसान सा है, तो जिसके कारण हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है किसके कारण क्या आवृत्ति है। तो कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ अनुप्रास के, जिससे हमें पता लगना चाहिए। जैसे रघुपति राघव, आसान सा दे रखा, राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ये एक लाइन है काव्य की, काव्य पंक्ति। तो इसी से हमें यहाँ पता लग गया कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है और किस वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रे वर्ण की आवृत्ति। तो रे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंदन की चंचल किरणें, प्रसिद्ध उदाहरण है। चारु चंदन की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जल में। यहाँ पर देखो हम दो वर्ण देखेंगे, एक लास्ट वर्ण और एक फर्स्ट वर्ण। तो दोनों ही वर्ण यदि लास्ट या फर्स्ट दोनों ही हो तो वहां पर जो है अनुप्रासी अलंकार होता है। तो यहाँ पर वैसे विशेष क्या है, च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर की गई है, च वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर। तो अभी आगे समझाना ही है बस, अब बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा। च वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति है। और यहाँ पर खेल रही थी जलथल में, लय वर्ण की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास है, क्योंकि लास्ट वर्ण भी माना जाता है अनुप्रास में, वो अंत्य अनुप्रास होता है, अनुप्रास का एक भेद होता है, लेकिन आपको भेद नहीं लगते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, एक और उदाहरण दे देते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, ये है, इसको इकरा उदाहरण में लिखना है वैसे काव्य की प्रत्येक लाइन को, क्योंकि अलंकार बताते वक्त उसको हम जो है इकरा सिंगल इन्वर्टेड कोमा आए, इसमें क्या है, कौन से वर्ण की है, मैं वर्ण की आवृत्ति है। इतना ही लिख देते हैं, मैं वर्ण, यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पांच उदाहरण ले लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है ये भी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर भी मैं ही वर्ण है जिसकी यहाँ पर आवृत्ति की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो और ले लेते हैं एक उदाहरण, आसान सा अलंकार, बस हमें ये देखना है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार की गई है, एक से ज्यादा बार, क्योंकि आवृत्ति तो एक से ज्यादा बार ही होगी, एक वर्ण दोबारा फिर आएगा, तो वहीं पर होगी अनुप्रास अलंकार की छटा, शोभा। सठ सुध रही, अर्थ देखना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि एक वर्ण की आवृत्ति है, तो निश्चित रूप से ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, से वर्ण, बस हो गया। वैसे तो उदाहरण कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कह की वर्ण की आवृत्ति है, तो ऐसे बहुत सारे जो है
उदाहरण जो है वो बनते हैं। बाकी उदाहरण बाद में देखेंगे, अभी एक बार समझ लेना है हमें। अब दूसरे अलंकार में पहुंचते हैं हम, यमक में। यमक अलंकार शब्दालंकार का तीसरा। यमक अलंकार क्या होता है कि जब काव्य में कोई एक शब्द, अब तो था कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आए, अब क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन कंडीशन है प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो हमें परिभाषा देखनी है, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है, यमक अलंकार किसे कहते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति हो, यानी एक से अधिक बार आए काव्य में, यानी 2 या 3 बार आए, लेकिन प्रत्येक बार क्या विशेषता, उसकी अर्थ जो है अलग होना चाहिए। तो जैसे उदाहरण देंगे, अब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं काव्य में। तो वहां पर जो है हमें पता लग जाएगा कि ये यमक अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एक तो जैसे कि देख लेते हैं जैसा उदाहरण, एक बड़ा सुना होगा सभी ने, 3 बेर खाती थी। अर्थ पूछते हैं बड़े लोग, और हमने तो बड़े बूढ़ों से भी सुना है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बेर एक बार आया है, और फिर बेर आया है दूसरी बार फिर बेर आया है। अब यहाँ पर बेर शब्द से तो हम समझते हैं एक बेर जो होता है, जो बड़बेरी का बेर होता है जिसे खाते हैं हम, या कुछ दिन पहले मौसम गया है, वो बेरी के जो बेर होते हैं, बेर जो खाते हैं वो बेर